गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन। एक छात्र अपने घर से 2.5 किमी घंटे की चाल से चलता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट बाद अपने विद्यालय पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट पहले विद्यालय पहुंचता है। उसके घर से विद्यालय कितनी दूर है? तो एक्स बटा 2.5, एक्स बटा 2.5 माइनस एक्स बटा 3.5 बराबर 12/60। तो ये हो जाएगा 10 लघुत्तम कितना 175। ये हो जाएगा 7x माइनस 5x बराबर 12/60। तो ये हो जाएगा 2x बराबर, तो 12 इंटू 2x 7 में से 5 गया 2, 12 इंटू 175, 12 इंटू 175 बटा 60 इंटू 10, 60 इंटू 10 और x बराबर हो जाएगा 12 इंटू 175 बटा 60 इंटू 10 इंटू 2। तो 12 से 5 बार, 5 से 5 15 55 25 35 और फिर 5 दूनी 10 और 5 7 35, 7/4, 1.75। आगे देखें स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित की गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 10,164 हो जाएगी। तो 10% है तो 2 साल में होता है 21%। तो धनराशि कितनी हो जाएगी? 121। तो 10,164 बटा 121 इंटू 100। तो 11 से 11 बार, 11 9 99, 2, 11 दूना 22, 11 चौक 44, फिर 11 से 11 8 88, 11 8 88, 11 चौक 44, तो 84 इंटू 100, 8,400। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन स्टूडेंट्स। एक वस्तु को 4125 में बेचने पर एक को 10% लाभ होता है। तो 4100, एक वस्तु को 4125 में बेचने पर एक को 10% लाभ होता है। 4125 बटा 110 इंटू 100, 0 से 0, 11 11 तिया 33, 11 तिया 33, 8, 11 7 77, 11 5 55, 3750 बटा 100 इंटू 100 बटा 18, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 7 35, 55 25, 2 से 9 बार, 75 इंटू 9, 75 इंटू 9, 9 पंजे 45, 4 9 7 63 और 4 63 और 4 67, 3750 और 675, 5 7 और 5 12, 1 7 दूनी 14, 1 4425। आगे देखिए स्टूडेंट्स पांचवा क्वेश्चन। किरण के पास 24 सफेद मनके और रेशम के पास 18 काले मनके। 24 सफेद, 24 व्हाइट और 18 ब्लैक। वह इन मनकों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते कि प्रत्येक पंक्ति में मनकों की संख्या समान हो और प्रत्येक पंक्ति में या तो केवल काले मनके हो या केवल सफेद मनके हो। मनकों की वह अधिकतम संख्या, तो 6 से 6 चौका 24, 6 18। तो इसका HCF बराबर 6। आगे देखें स्टूडेंट्स छठवा क्वेश्चन। यदि 0.225, 0.36 और संख्या n का गुणनफल 243 है तो n का मान कितना होगा? n का मान कितना होगा? तो 243 बटा
225 इंटू 0.36, पॉइंट हट जाएगा, ऊपर आ जाएगा कितना, 3 जीरो तो इसका और 2 जीरो इसका, 3 जीरो और 2, तो 6 से छंग छंग 36, 6 से 6, 3 से ये 12 बार, 3 से 12 बार, ये 3 3 8 24, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 27, 3 से 27, ये 3 से 4 बार, ये 4 से 25 बार, 4 से 25 बार, 25 से 25 से ये 9 बार, 9 से 3 बार, 3000। आगे देखे स्टूडेंट्स, 7वां क्वेश्चन, राजेश को 12 इंच लंबा, 8 इंच चौड़ा और 10 इंच ऊंचा बॉक्स बनाने के लिए कार्डबोर्ड खरीदना है। बॉक्स बनाने के लिए कितने वर्ग इंच का कार्डबोर्ड लगेगा? 12 इंच लंबा, तो लंबाई कितनी, एल बराबर 12, चौड़ाई बी बराबर 8 और एच बराबर ऊंचाई कितनी, 10। तो आवश्यक कार्डबोर्ड, 2 कोष्टक लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, तो 2 कोष्टक 12 इंटू 8, 12 इंटे 96 और 8 इंटू 10, 8 दाई का 80 प्लस 12 इंटू 10 120, तो 2 कोष्टक 6, 8 और 2 10, 10 और 9 19 का 9, 1, 296, 296 इंटू 2, 296 इंटू 2 592 वर्ग इंच, वर्ग इंच। आगे देखे स्टूडेंट्स, 8वां क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 27.5% का मान 11 है तो संख्या, तो 27 11 बटा 27.5 इंटू, तो पॉइंट हट जाएगा, ऊपर लग जाएगा 0, 11 से 11 11 से 25 बार, 25 से 40। आगे देखे स्टूडेंट्स, 9वां क्वेश्चन, 5 बटा 6, 5 बटा 6 इंटू 3 बटा 7 प्लस वाई बराबर 29/63, 29/63, तो ये हो जाएगा 5, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 बटा 5, 5 बटा 7 दूनी 14 बराबर 29/63 प्लस, ये हो जाएगा y बराबर 29/63 माइनस 5/14, 5/14, ये हो जाएगा 126, ये 2 बार, तो 30 दूना 58 माइनस 14, ये 9 9 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 45 और 58 13, y बराबर 13/126, 13/126 क्या पूछा है, 10y, तो 10 इंटू 13/126 माइनस 1, 13/126 माइनस तो 130, तो हो जाएगा लघुत्तम 126, 130 माइनस 126, तो 4/126। आगे देखे स्टूडेंट्स, 10वां क्वेश्चन, 9 सेमी ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवर्तीय बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 सेमी है, इसका आयतन 11 के सेमी है, तो के का मान 11 के सेमी है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, 9, एच बराबर 9 और त्रिज्या आर, तो बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस एच, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना, आर और आर प्लस एच, एच 9, ये अपन को कितना दे रखा है,
704। तो 704, 11 दूना 22, 11 छियाणी 66, 11 चौक 44, 4 से 16, 4 से 16। तो आर स्क्वायर प्लस 9r बराबर 16 इंटू 7, 112, 112। तो आर बराबर आर स्क्वायर प्लस 16r माइनस 7r बराबर 112, आर बराबर 7। तो इसका बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर 11 के। पाई का मान 22/7 इंटू आर, 7 इंटू एच का मान 9, 11 के, 11 के। तो 7 से 7 के बराबर 22 इंटू 7 इंटू 9/11, 11 से 2 बार, ये हो जाएगा 126। आगे देखे स्टूडेंट्स 11वां क्वेश्चन। किसी समूह में 60 विद्यार्थियों में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात 2 और 3 है। तो बॉय और गर्ल्स, बॉय का कितना है 40 और गर्ल्स 20। यदि लड़कों का औसत वजन 50, लड़कों का औसत वजन 50 और लड़कियों का औसत वजन 44, तो 50 इंटू 40 बराबर 2000, 44 इंटू 20 880, 2880 बटा 60, 0 से 0, 6 चौक 24, 6 7 42, 47। आगे देखे स्टूडेंट्स, आगे देखे स्टूडेंट्स 6 8 48, 80, 8। आगे देखे स्टूडेंट्स 12वां क्वेश्चन। बिंदु क्यू से किसी वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 21 है। बिंदु ये हो गया ओ, ये हो गया क्यू, इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 21। यदि ओ से क्यू की दूरी कितनी है 29, ओ से क्यू की दूरी 29, तो ये करण है 29 का स्क्वायर कितना 841 माइनस लंब का स्क्वायर 21 का 481 बराबर कितना 400। तो ये हो जाएगा आधार, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर रूट 400, आधार बराबर 20। वर्त की त्रिज्या आधारी होगी 20 होगी। आगे देखे स्टूडेंट्स 13वां क्वेश्चन। किसी आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:30 है। तो पार्क का परिमाप 21,000 मीटर है। तो पार्क की लंबाई कितनी 7x और चौड़ाई 3x। तो 2 कोष्टक 7x प्लस 3x बराबर 21,000। तो ये हो जाएगा 7 और 3 10, 10 दूना 20, अक्स बराबर 21,000, अक्स बराबर 21,000 बटा 20, 0 से 0, 1050, अक्स बराबर 1050। तो आयत आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर, चौड़ाई में 7x माइनस 3x बराबर कितना 4x, अक्स का मान कितना 1050, ये हो जाएगा 4200। आगे देखे स्टूडेंट्स 14वां क्वेश्चन। 14,500 की धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ वर्ष के लिए निवेश किया गया। इस अवधि के दौरान अर्जित ब्याज 7,830 था। निवेश की अवधि 14,500 मूलधन गुणा दर गुणा समय 1 साल बटा 100, 20 से 20, 145 इंटू 9, 7,830 बटा 145 इंटू 9, 145 इंटू 9, तो ये 15 से नहीं 145, 5 से जाएगा कितनी बार 5 दूनी 10, 5 9 45, ये 5 से 5 एकम 5, पचम 25 2,
5 चौका 20, 5 छिगु 30, फिर 9 से कितनी बार? 9, 9 एकम 9, 6, 9 7 63, 9 7 63, 9 चौक 145 इंटू 9, 78 30, ये सब काटने पर आएगा 6। आगे देखे स्टूडेंट्स, 15वां क्वेश्चन, 48/72 इंटू 3, 48/72 इंटू 3 माइनस बड़ा कोष्टक 15/8 इंटू 40 माइनस तो 8, 8 माइनस 10, 8 से 8, 15 माइनस 8, 15 माइनस 8, 15 माइनस 10, 5 माइनस 24 दूना 48, 24 तीन 72, 3 से 3, 5 माइनस 2 माइनस 5 बराबर कितना? 3। आगे देखे स्टूडेंट 16वां क्वेश्चन, 24 सेमी आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्ध 24 सेमी आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरा द्रव से पूर्णतः भरा है। इस द्रव को बेलनाकार बोतल में भरा जाना है, जिसमें से प्रत्येक बोतल का आंतरिक त्रिज्या 6 सेमी है और ऊंचाई 8 सेमी है। तो कटोरे को पूर्णतः खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? तो अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोलाकार हो जाएगा 2/3, तो 2/3 इंटू पाई इंटू आर कितना है? आर 24 इंटू 24 इंटू 24 बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर कितना है? आर स्क्वायर एच, आर कितना है? 6 इंटू 6 इंटू एच 8, 6 चौका 24, पाई से पाई, 6 चौका 24, 8 तिया 24, 3 से 3, 3 से 3, 4 चौक 16 इंटू 2, 16 दूना 32। आगे देखे स्टूडेंट 17वां क्वेश्चन, एक वनडे मैच में टीम इंडिया ने पहले 30 ओवर में प्रति ओवर 5.6 रन की औसत से रन बनाए। 5.6, तो 30 इंटू 5.6, तो 0.36 1, 5 15 1 16, 168 और 20 ओवरों में 320 रन का लक्ष्य पूरा करने के लिए कितने रन? तो 30 शेष 20 ओवरों में 320 बटा 320 माइनस 168, 320 माइनस 168 कितना? 2, 152, 152 बटा 20 ओवरों में 7.6 रन प्रति ओवर। आगे देखें स्टूडेंट्स 18वां क्वेश्चन, किसी समषटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2√3 सेमी है। तो समषटभुजा, तो इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो समषटभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, समषटभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो जाएगा 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 2 दूनी 4 इंटू 3, तो 4 से 4 35 18 √3। आगे देखे स्टूडेंट्स 19वां क्वेश्चन, 36 छात्रों वाली एक कक्षा में गणित विषय का औसत प्राप्तांक 60 था, 60 था, तो 36 इंटू 60
0, छंग छंग 36 का 6, 3, 36 18 3 2160। यदि शीर्ष दो प्राप्तांक निकाल दिए जाए तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। दो प्राप्तांक निकाल दिए जाए तो औसत में कितने की कमी? 2 की। तो 34 × 58, 34 × 58, 58 × 34, तो 8 चौक 32, 3, 5 चौका 20 और 3 23, 8 तिया 24 का 4, 2 5 15 और 15 और 2 17, 2 4 3 7, 7 8 2 9, 1972, 1972। 10 10 में से 2 गया 8, 5 5, 15 15 में से 7 गया 8, 20 20 में से 188। तो 2 ए प्लस बी बराबर 188, उनमें से एक कितना है? 90, तो दूसरा कितना होगा? 98। आगे देखे स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन। राकेश कार द्वारा 50 किमी प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे यात्रा करता है। 2 × 50 मतलब 100 किलोमीटर। बाइक द्वारा 35 किलोमीटर घंटे, 35 × 2 मतलब 70 किलोमीटर वो। और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो 100 × 4, 400 किलोमीटर उसकी रेलगाड़ी द्वारा। तो ये हो जाएगी 400 और 500, 570। टोटल चाल 570 बटा 2, तो 4 4 दूनी 8 घंटे। 8 7 56, 8 7 56, 8 एकम 8.25। आगे देखे स्टूडेंट्स 21वां क्वेश्चन। ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर करने पर 2000 की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2000 बटा 100 इंटू 121, 20 से 20, 121 × 2, 2 4 2, 2420। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 420। आगे देखे स्टूडेंट्स 22वां क्वेश्चन। ए प्लस बी बराबर 15, ए प्लस बी बराबर 15, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 113, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 113, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मान कितना दे रखा है अपन को? 113। इसका मान 15 का हो जाएगा 225, 225 माइनस 113, 112 बटा 2, ये हो जाएगा 66। 66 किसका? ए ए बी का मान 66। अब ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका मान निकालना है अपन को। तो इसका मान कितना है? 113 माइनस 66, 66 इंटू 66, तो ये हो जाएगा 112। ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 1। तो ए प्लस बी बराबर कितना? 15। ए माइनस बी बराबर 1, तो ए बराबर हो जाएगा 8, बी बराबर हो जाएगा 7। तो ए क्यूब, 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब 512 प्लस 7 का क्यूब 343, 7 का क्यूब 343। तो 3 और 2 5, 4 1 5, 5 और 3 8, 855। आगे देखे स्टूडेंट 23वां क्वेश्चन। अपनी सामान्य चाल के 3/5 चाल से चलते हुए सिमरन 42 किमी की दूरी 5 घंटे 35 मिनट में तय करती है। कितनी? अक्स की 3/5 चाल से चलते हुए 42 किमी की दूरी 5 घंटे और 5 घंटे 5 42 किमी की दूरी
42 किमी की दूरी 35 मिनट में, 35 इंटू टाइम 60, टाइम 60, तो अक्स अक्स बराबर 42 इंटू 60 इंटू 5/35 इंटू 3, 7×6=42, 7×5=35, 5×3=15, 15 चौका 60, 6 चौका 24 इंटू 5 बराबर 120, 24 इंटू 5 बराबर 120, तो 27 मिनट में 120 इंटू 120 कितने मिनट में, 60 मिनट में, अपन को कितने मिनट में, 27 में, ये 2 बार, 27 दूना 54, 54 किलोमीटर। आगे देखे स्टूडेंट्स 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 259.99, तो 260 भाग 24.99, 25 इंटू 35 माइनस 30 इंटू 10, तो 260/25 इंटू 35 माइनस 300, 5×5=25, 5×7=35, 5×5=25, 5×2=10, 52 इंटू 7, 7×2=14, 1 7×5=35, 1 36, 264 माइनस 364 माइनस 364, 364 माइनस 300। आगे देखिए स्टूडेंट्स 25वां क्वेश्चन, किरण की बचत और वेग का अनुपात 7:13 है, 7:13 है। उनकी मासिक आय 1,80,000 है। बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच का अनुपात 4:3 के अनुपात में विभाजित किया गया, म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी, तो बचत, तो 1,80,000, 1,80,000 बटा अनुपात कितना है, 7 और 13, 20 इंटू उसकी बचत, तो 0 से 9, 9×7=63, 63,000 म्यूचुअल फंड और इक्विटी का अनुपात कितना, 4 और 3 7, तो म्यूचुअल फंड का अनुपात कितना है, 4, 7 से 9 बार, 9×4 36,000। आगे देखे स्टूडेंट्स 26वां क्वेश्चन, उत्पाद ए और बी के स्टॉक में आरंभ में कुल स्टॉक का 80% भाग उत्पाद ए था, कुल स्टॉक का 80% भाग 80% कितना था, ए था, बी कितना 20%। यदि स्टॉक से 20 किग्रा उत्पाद ए को 80% मतलब 4 अक्स 20 अक्स, तो इसको 4 अक्स माइनस 20 किग्रा उत्पाद ए को और 8 किग्रा उत्पाद बी से, अक्स माइनस 8 बराबर अनुपात कितना हो जाएगा, 9:2, तो ये हो जाएगा 9 4 दूनी 8 अक्स माइनस 40, 8 अक्स माइनस 40 बराबर 9 अक्स माइनस 9 8 72, तो अक्स बराबर 32, तो आरंभ में कुल स्टॉक की संख्या, तो 32 बटा कितना था कुल, 20 इंटू 100, 20 इंटू 100, 0 से 0, 2 से 16 बार, 160 kg। आगे देखें स्टूडेंट 27वां क्वेश्चन, पाइप ए और बी एक टंकी को 30 घंटे और 45 मिनट में भर सकते हैं, ए 30 और बी 45 घंटे में पूरी, सी खाली करने वाला है 20, इन सब का लघुत्तम 180, ये 6 बार, ये बढ़ने वाला, ये 4 बार बढ़ने वाला, ये 9 बार खाली करने वाला, जब टंकी पूरी भर जाती है तो अकेले सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है,
तो 9 इंटू 8 मतलब 72। 72 खाली हुई तो 72 बनना है। 72 10 की स्पीड से 7.2 घंटा आगे देखे स्टूडेंट्स। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।